देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पद की संख्या के आधार पर और एक पद के घात के आधार पर। यहां पर कह सकते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर, और एक होता है घातों के आधार पर। अब ये पदों की संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एक पदीय ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो उसे एक पदीय कहते हैं। दूसरा द्विपदीय ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदीय कहते हैं। त्रिपदीय ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होता है उसे त्रिपदीय कहते हैं। अब इनका एक उदाहरण देखते हैं। एक पदीय का उदाहरण जैसे मान लो कि लिख दिया जाए 5x², इसमें एक ही पद है, एक पदीय कहलाएगा। इनको लिख दिया जाए 5x² + 5, ये द्विपदीय कहलाएगा। इसको लिख दिया जाए 5x + 3, इसमें तीन पद हो गए तो त्रिपदीय कहलाएगा। यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो एक पदीय, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदीय कहते हैं। और घातों के आधार पर ये भी तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इन पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका जो व्यापक रूप होता है ये होता है ax + b = 0, जहां पर a और b अचर पद होता है। जैसे लिखा जाए 3x + 5 बराबर 0 नहीं हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 5, ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, जहां पर a b c अचर पद है। 3x² + 6x + 7, ये कहलाएगा द्विघात बहुपद, जिसमें ये तीन पद है, जिसका उच्चतम घात 2 है उसको द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसका व्यापक रूप ax के घात 3 + bx² + cx + d, इसका उच्चतम घात 3 है। जैसे यहाँ पर लिखा जाए 3x के घात 3 + 4x² + 2x + 1, तो इसका उच्चतम घात 3 है, तो इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। हम बहुपद के प्रकार पढ़ लिए।